मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दौसा के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास होगा और धन्यवाद समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे मुख्यमंत्री जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और दोपहर 1:50 पर उनका कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना जो है उसका शिलान्यास भी होगा और साथ ही धन्यवाद समारोह का आयोजन भी रखा गया है। जो सरकार ने फैसले लिए हैं उसको लेकर आम जनता मुख्यमंत्री का आभार भी जताएगी। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के अंबाबाड़ी में पहुंचे। दिल्ली से लौटने पर एयरपोर्ट से सीधे वो अंबाबाड़ी पहुंच गए और यहां पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय माणिकचंद की श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं स्वर्गीय माणिकचंद को। इस दौरान सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर भी मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी शोक सभा में मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री आज अंबाबाड़ी पहुंचे। अंबाबाड़ी में जो आदर्श विद्या मंदिर है वहां पर ये शोक सभा रखी गई थी। यहाँ पर जो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं, जो कि पार्टी के संपादक भी रहे, लंबे वक्त तक अभी संरक्षक थे, उनके निधन पर आयोजित शोक सभा में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजयनगर में एक पेड़ बाके नाम अभियान में आज बीजेपी रामगढ़ मंडल की ओर से मंडल अध्यक्ष श्री राम जाट के सानिध्य में गांव बरल के शमशान घाट, बाड़ी, आसन जालिया और हनूतिया में वृक्षारोपण किया गया और सभी कार्यकर्ताओं से एक पेड़ बाके नाम लगाकर प्रकृति को हरा भरा रखने में अपनी महती भूमिका निभाने और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की गई। तो बीजेपी रामगढ़ मंडल की ओर से यह वृक्षारोपण किया गया है विजयनगर में। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अमेरिका के दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क में राणा प्रेसिडेंट प्रेम भंडारी, सचिव रवि, कोषाध्यक्ष नीलम मोदी समेत अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, विधायक अमीन कागजी का स्वागत यहां पर किया गया है। राणा के प्रतिनिधिगण के साथ भारत के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। राजस्थान के वर्तमान परिदृश्य पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। अमेरिका में राणा एक राजस्थान प्रवासी भारतीयों की संस्था है। 15 दिन के अमेरिका दौरे पर दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उनके साथ कुछ विधायक भी गए हैं। टीकाराम जूली अमेरिका के दौरे पर हैं और यहां पर उन्होंने चर्चा की है राणा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर बैठकर। अमेरिका पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। जो प्रवासी राजस्थानियों का ये संगठन है राणा, उससे जुड़े हुए लोगों ने टीकाराम जूली, विधायक अमीन कागजी और रामकेश मीणा का स्वागत किया। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, यहां पर स्वरूपगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 टोपीदार बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। टोपीदार बंदूक लेकर भागने के फिराक में दरअसल ये आरोपी था, लेकिन एरिया डोमिनेशन अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत ये कार्रवाई जब की गई तो ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नई जमीन के पास यह कार्रवाई की गई है। तो एक आरोपी को पकड़ा है स्वरूपगंज थाना पुलिस ने। इसके पास से 2 बंदूकें बरामद हुई है, 2 टोपीदार बंदूकें बरामद हुई है। इन बंदूकों को लेकर ये भागने के फिराक में था, लेकिन जो एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है पूरे राजस्थान में, उसके तहत ये कार्रवाई यहाँ पर की गई और ये आरोपी इस अभियान के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये देखिए, ये वो आरोपी है जिसे स्वरूपगंज थाना पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में ये आया है। 2 बंदूकें इसके पास से बरामद हुई है। प्रतापगढ़ जिले में अपराधियों की धरपकड़ और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह के मार्गदर्शन में जिले भर में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष कार्रवाइयां की गई। अभियान के तहत आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे गंभीर प्रकरणों में वांछित स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधी, 299 सीआरपीसी के तहत फरार वारंटी, इनामी अपराधी और अन्य मामलों में
आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया गया था। इस अभियान के लिए जिले के सभी वृत्ताधिकारियों और थाना प्रभारियों को शामिल करते हुए कुल 55 टीमें गठित की गई थी, जिनमें 260 पुलिसकर्मी शामिल थे। इन टीमों की ओर से जिले भर में 257 संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई थी। पुलिस का ये विशेष अभियान जिले भर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ संचालित हुआ, जिसमें धरियावत, सुहागपुरा, प्रतापगढ़ थाना समेत सभी पुलिस इकाइयों की सक्रिय भागीदारी रही है। दिनांक 3/8 को डीजीपी सर के निर्देशन में आईजी उदयपुर रेंज सर के सुपरविजन में प्रतापगढ़ जिले में एरिया डोमिनेशन किया गया, जिसमें करीब 55 टीम गठित किए थे और 260 का जाब्ता इस एक्सरसाइज में लगाया गया। और इस अभियान के दौरान करीब 163 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए, जिनमें 29 स्टैंडिंग वारंटी थे, 21 अरेस्ट वारंटी है और इसके अलावा 12 लोग ऐसे थे जो अन्य मुकदमों में वांछित थे, जैसे एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और अन्य एक्ट। इसके साथ साथ हथुनिया थाना क्षेत्र में एनडीपीएस का एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज लगातार जारी रहेगी और वांछित अपराधियों को। बीकानेर के छतरगढ़ से बड़ी खबर है। यहां पर छतरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अनेक प्रकरणों में लिप्त आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी पर अपहरण, अवैध हथियार रखने, अवैध रूप से कब्जा करने के मामले जो थे वो चल रहे थे। इन मामलों में वो लिप्त था। आरोपी असलम शाह को हरियाणा के हिसार से दस्तयाब किया गया है। पिछले 4 महीने से राज्य के अलग अलग जगह पर रहकर ये जो आरोपी है वो फरारी काट रहा था। तो तस्वीरों में ये जो आरोपी आप देख पा रहे हैं, यही वो शख्स है जिसकी तलाश लंबे वक्त से पुलिस कर रही थी। तकरीबन 4 महीने से राज्य के अलग अलग जगहों पर ये रह रहा था, फरारी काट रहा था, लेकिन आखिरकार ये असलम शाह हरियाणा के हिसार से पुलिस की गिरफ्त में आया है। अलवर शहर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र स्थित हाजीपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के 8 वर्षीय बालक की नवनिर्मित बांध में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पूर्व सरपंच ने बताया कि मानव अपने बड़े भाई के साथ खेत की ओर जा रहा था। जब दोनों भाई बांध की पाल से गुजर रहे थे, तभी बालक का संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में जा गिरा। भाई ने शोर मचाया, जिस पर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हाजीपुर का मानव सनोप मदनलाल, जाति जाटा, उम्र करीब 8 साल, निवासी हाजीपुर का रहने वाला है। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली कि बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। कैसे, क्या घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम, मैं खेत पर जाते समय तालाब में पैर फिसलने से वो डूबने से। तो क्या बच्चे ने मौके पे दम तोड़ दिया था? मौके पे दम तोड़ दिया। ये इसका भाई खेत पे गए थे और पास में जोड़ था, वहाँ पे पैर फिसल गया, तब डूब के एक्सपायर हो गया। तो ये उम्र कितनी होगी? इसकी 8 साल उम्र है। पढ़ाई करता है? पढ़ाई करता है निर्वाण फाउंडेशन में, फर्स्ट क्लास में जाता है। अच्छा, तो क्या अपने भाई के साथ गया था? अपने भाई के साथ गया था। कितने बजे के आसपास की घटना है? ये 4 साढ़े 4 बजे के बीच की घटना है। तो इनके पिताजी क्या काम करते हैं? इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कैसे, क्या? वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। तो ये खुद कितने भाई बहन है? ये 2 तो भाई थे और 1 बहन है। और ये सबसे छोटा वाला है? हाँ, ये सबसे छोटा वाला है। अपने बड़े वाले भाई के साथ ही गया था ये? हाँ, बड़े वाले भाई के साथ ही गया। तो क्या खेत में क्या माँ मजदूरी कर रही थी? माँ तो मजदूरी करने गई थी। अच्छा, उनके साथ नहीं थी। तो पता कैसे लगा पानी में डूब गए? ये इसका भाई चिल्लाया, जब आस पड़ोस जो घर हैं वो भाग के गए थे, उन्होंने फिर देखा तो उसको निकाला। और डूंगरपुर पुलिस ने 3 बड़े ऑपरेशन चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। ऑपरेशन संस्कार और शिकंजा के तहत कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ऑपरेशन पृथ्वी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टर ट्रॉली, पत्थर, बजरी और क्वार्ट्स जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि यह अभियान साइबर अपराध, वांछित अपराधियों की धरपकड़, उपद्रव फैलाने वालों और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाया जा रहा है। देखिए, जिला डूंगरपुर पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान शिकंजा के दौरान आज एरिया डोमिनेशन की एक और कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 18 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न मुकदमों में वांछित अपराधियों में 14 की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही साथ 55
चालानशुदा अपराधियों को पाबंद किया गया है और कुल 111 अपराधियों के विरुद्ध नियम अनुसार अन्य कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ ऑपरेशन पृथ्वी के तहत पूरे जिले में 4 थानों द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि थाना सदर, दोबड़ा, सागवाड़ा और निठुआ है। इसमें जिला पुलिस द्वारा 6 ट्रॉली अवैध बजरी से भरी और 1 ट्रक क्वार्ट्स का डिटेन किया गया है, जिसकी की कुल कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। अग्रिम कार्रवाई हेतु खनिज विभाग को भी इत्तला दे दी गई है। इसी तरह आने वाले दिनों में भी ऑपरेशन पृथ्वी और ऑपरेशन शिकंजा के तहत वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए और अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद। देखिए, जिला डूंगरपुर पुलिस द्वारा आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस बेड़े को निर्देश दिए हैं। सभी पुलिस रेंजों में नवीनतम कानूनी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अधिकतम गश्ती, गैरकानूनी गतिविधियों पर निगरानी, संवेदनशील मामलों जैसे पॉक्सो और एनडीपीएस के तहत विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। गांवों तक सुरक्षा पहुंचाने के लिए ग्राम प्रहरी की नई भर्ती अभियान भी शुरू किया गया है। तो कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़े निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर पुलिस को दिए गए हैं। गांवों तक सुरक्षा पहुंचाने के लिए ग्राम प्रहरी की नई भर्ती अभियान भी शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, इसकी जानकारी भी दी गई है। तो पुलिस महकमा मजबूत हो, पुलिस बेड़े को इसके लिए ताकीद किया गया है, निर्देश दिए गए हैं। कुछ जरूरी निर्देश हैं, उनमें सभी पुलिस रेंज में नवीनतम कानूनी प्रावधानों का पूरा अनुपालन यानी कि पूरी पालना सुनिश्चित हो जाए। अधिकतम गश्त वहां पर हो, गैर कानूनी गतिविधियों पर निगरानी लगे। जो संवेदनशील मामले होते हैं, नाबालिग से छेड़छाड़ और दूसरे कई जो कि पॉक्सो के कैटेगरी में आते हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपराध समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अपराधों पर अंकुश लगाने की मंशा के साथ कई त्वरित निर्णय भी लिए हैं। पहली कैबिनेट बैठक में ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की स्थापना का निर्णय किया गया, जो संगठित अपराधों और माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन करके पेपर लीक मामलों की जांच शुरू की गई। इसके परिणाम स्वरूप पेपर लीक के कई अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में की गई एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, जिससे सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं स्वयं को अब महफूज यानी कि सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आपराधिक प्रकरणों में 4.90% की कमी आई है, लगभग 5% की कमी आप मान सकते हैं इसमें। वही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4.90% की कमी देखी गई है। 4,45,915 प्रकरण ही दर्ज हुए हैं। हत्या, डकैती और लूट जैसे गंभीर अपराधों में भी कमी आई है। तो मोटे तौर पर 1.5 साल का कार्यकाल है भजनलाल सरकार का, लेकिन कई बड़े और कड़े फैसले सरकार ने लिए हैं और उसी की स्थिति है कि आपराधिक प्रकरणों में 4.90% यानी कि 4.90% की कमी आई है इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। और मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश दादी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। राकेश, यदि सरकार का लगभग मोटे तौर पर 1.5 साल का कार्यकाल देखा जाए, जिसमें वे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी आ गई थी, ऐसे में काफी कुछ सरकार ने हासिल किया है अपराधों पर नियंत्रण पाने की स्थिति में। देखिए, जैसे ही सरकार सत्ता में आई, उसके बाद ही जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग ली थी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर, और कैबिनेट की बैठक के दौरान ही जो एंटी गैंगस्टर टास्क है एजीटीएफ, उसका गठन किया गया था। क्योंकि ये जो गठन किया गया था, ये जो विदेशों में फरारी काट रहे जो हार्डकोर बदमाश है, जिसमें रोहित पोदारा है और अनमोल बिश्नोई है, कई ऐसे बदमाश है जो वांटेड है राजस्थान में, अपितु विभिन्न राज्यों में वो वांटेड चल रहे हैं। तो उनकी धरपकड़ के लिए ये एजीटीएफ का गठन किया गया था। और जो एडीजी क्राइम है दिनेश हेमन, इनको इसका सुपरविजन अधिकारी बनाया गया था। उनके सुपरविजन में ही जो टीमें लगातार ये कार्रवाई करती नजर आ रही है। क्योंकि अब आप आंकड़ों की बात करें, महिला संबंधित अपराध हो, चाहे जो बालकों से जुड़े अपराध हो, उनमें वो कमी देखने को मिली है। ये सीएमओ से आंकड़े जो जारी हुए हैं, उस आंकड़ों के आधार पर कमी देखने को मिली है। आने वाले वक्त में भी जो सरकार है वो पुलिस
जो महानिदेशक है राजीव कुमार शर्मा, उनको निर्देशित किया गया है जी। कि इन आंकड़ों में कमी लाई जाए और जो माफिया है, जिसमें पेपर लीक माफिया है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जी राकेश। एसओजी के द्वारा की जा रही है। लगातार किसी भी तरह के जो माफिया है, जिसमें बजरी माफिया, खनन माफिया है बिल्कुल। और जो अवैध मादक तस्करी का काम करते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के सीएम ने निर्देश जारी किए। जी, बहुत शुक्रिया राकेश सतीश आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, संगठित अपराधों और माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई सरकार कर रही है। एजीटीएफ यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी इसी सरकार ने सरकार के गठन के साथ ही कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अश्विनी विश्नोई ने मुलाकात की है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता अश्विनी ने मुलाकात मुख्यमंत्री से की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा निवासी अश्विनी विश्नोई को उनकी जीत पर बधाई भी दी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी गई है, साथ ही उनका सम्मान करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की है। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के विजेता अश्विनी विश्नोई, उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। गोल्ड मेडल विजेता है अश्विनी, और ऐसे में उनकी इस उपलब्धि पर, उनकी इस कामयाबी पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी। तो ये अश्विनी विश्नोई मुलाकात करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। मुख्यमंत्री ने उनकी हौसला अफजाई की है, उनकी इस कामयाबी पर, उनकी इस उपलब्धि पर। दरअसल मुख्यमंत्री से जब वो मुलाकात करने पहुंचे तो यहां पर मुख्यमंत्री ने उनकी हौसला अफजाई भी की है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि अश्विनी कितने खुश हैं। भरतपुर पुलिस ने शनिवार को जिले भर में एक दिवसीय एरिया डोमिनेशन विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर बड़ा शिकंजा कसा है। जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 65 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों ने जिले के 491 संवेदनशील स्थानों पर दबिश दी और 229 अपराधियों पर कार्रवाई की। इस अभियान में हार्डकोर अपराधियों, हिस्ट्री शीटर्स, वांछितों, स्थायी वारंटियों, महिला अपराधियों और अन्य संदिग्धों पर विशेष फोकस रहा। कार्रवाई के दौरान 22 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 लोगों को अवैध शराब समेत गिरफ्तार किया गया है। इनमें 280 पव्वे, 159 क्वार्टर, एक टाटा सूमो, एक स्कूटी और एक बाइक भी जब्त की गई है। खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है। बड़ी खबर है, खेतड़ी के कालोटा में खनन माफिया और वन विभाग की टीम आमने सामने हो गई। कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर पत्थर तक बरसा दिए गए। खुलेआम वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकियां तक दी गई। फिल्मी स्टाइल में खनन माफियों ने वन विभाग की गाड़ियों के आगे पीछे जो वाहन है वो दौड़ाए हैं। वन विभाग ने 2 ट्रैक्टर्स को इस दौरान जब्त किया है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो तस्वीरें देखिए, इन अपराधियों का दुस्साहस देखिए, खनन माफियाओं का दुस्साहस देखिए, कैसे वन विभाग ने जो भी जब्ती यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली की है, उनके आगे पीछे वाहन दौड़ाते हुए, वन विभाग के अधिकारियों को धमकाते हुए ये खनन माफिया नजर आए हैं। सिरोही के आबू रोड से खबर है, यहां पर एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत रीको पुलिस सख्त नजर आई है। एसपी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ को लेकर यह कार्रवाइयां की गई है। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत, उनकी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जो कि वारंटी में वांछित था, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। कुल 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। अब खबर सीबलवाड़ा से है। धमोला पुलिस की शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। पूनावाड़ा गुजरात बॉर्डर के पास ये कार्रवाई की गई। तो कार्रवाई करते हुए एक स्कूटी को चेक किया गया। स्कूटी से 2 कार्टन 15 नग शराब जब्त की गई है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये शराब वो लेकर कहां से आया था और आखिर आगे लेकर कहां जा रहा था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री और अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। इस जनसुनवाई में अजमेर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आमजन, जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे। मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। जनसुनवाई के दौरान भागीरथ चौधरी ने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसेवा और लोक कल्याण ही उनके कार्य का मूल आधार है और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान
सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक और पहली जिम्मेदारी है। धौलपुर के जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज राजाखेड़ा उपखंड के मनिया पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने पर पदस्थापित थानाधिकारी, पुलिसकर्मियों से इलाके संबंधी जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मैस आदि का निरीक्षण कर थानाधिकारी एवं स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस थाने में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए, उसका समय से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो मनिया पुलिस थाने का निरीक्षण करने के लिए खुद कप्तान पहुंचे हैं जिले के, और उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दिए कि जो व्यवस्था है उनको बेहतर रखा जाए। वो मैस का निरीक्षण करने भी पहुंचे, वो कंप्यूटर रूम का निरीक्षण करने भी पहुंचे, रिकॉर्ड रूम भी उन्होंने देखा है और इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सिरोही के आबू रोड से खबर है। यहां पर अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अब सौगात मिली है। भावनगर अयोध्या कैंट वाया आबू रोड से नई साप्ताहिक ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री का रेल यात्रियों ने इसको लेकर आभार जताया। भावनगर से एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के पायलट, गार्ड और रेलवे के कर्मचारियों का इस दौरान स्वागत अभिनंदन किया गया। सांसद, जिला प्रमुख और पालिका अध्यक्ष ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टेशन परिसर पर स्वागत समारोह का यह आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भरतपुर में अंगदान को बढ़ावा देने की पहल की। तो आरबीएम अस्पताल ग्रीन लाइट से रोशन आरबीएम अस्पताल को अंगदान जागरूकता अभियान के तहत सजाया गया है। ग्रीन लाइट से अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़े और जरूरतमंद जो है उनको जीवन दान मिल सके। सभी सरकारी अस्पतालों को अंगदान के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आरबीएम अस्पताल जो ग्रीन लाइट से रोशन है, अंगदान जागरूकता अभियान यह आरबीएम अस्पताल की तरफ से चलाया गया और इसी के लिए ग्रीन लाइट यहां पर लगाई गई है। रोशनी से नहलाया गया है परिसर को। तो आरबीएम अस्पताल का ये जो अंगदान जागरूकता अभियान है उसी को देखते हुए यहां पर ग्रीन लाइटिंग यहां पर की गई है। रोशनी से सजाया गया है आरबीएम अस्पताल को। लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंगदान के प्रति जागरूक हो सकें, उसको लेकर यहां पर ये कोशिश यहां पर की गई है। आगे बढ़ते हैं। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोलर कंपनियों पर बड़ा आरोप लगाया। खेजड़ी के अवैध कटान और सबूत जलाने का मामला उठाया है। प्रशासन के सामने बरियाड़ा और खोडाल में रातों रात काटे गए पेड़ों को आग के हवाले करने का आरोप लगाया गया है। विधायक रविंद्र भाटी ने कहा है कि मुनाफे की हवस में कानून और पर्यावरण से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धरने पर ग्रामीण और विधायक भी बैठे हैं। सख्त कार्रवाई की मांग प्रशासन से की जा रही है। प्रशासन की अग्नि परीक्षा है, क्या राख से उठेगी न्याय की चिंगारी? ये बड़ा सवाल है जो अब खड़ा हो रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोलर कंपनियों के खिलाफ रविंद्र भाटी अब मुखर हो चुके हैं और उन्होंने इसको लेकर आरोप भी लगा डाला है। श्री विधायक रविंद्र भाटी हैं, निर्दलीय विधायक, उन्होंने सोलर कंपनियों पर बड़े आरोप जड़ दिए हैं। खेजड़ी के अवैध रूप से कटान और सबूत जलाने का मामला यहां पर उठाया गया है। और खोडाल में रातों रात काटे गए पेड़ों को आग के हवाले करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि मुनाफे की हवस में कानून और पर्यावरण से खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धरने पर ग्रामीण और खुद विधायक रविंद्र भाटी बैठ चुके हैं। सख्त कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से यहां पर की जा रही है। अब प्रशासन की अग्नि परीक्षा है कि क्या वही जो राख हुई पेड़ है, इनकी राख से न्याय की चिंगारी निकाल पाएंगे। तो शिव विधायक रविंद्र भाटी ने सोलर कंपनियों पर बड़े आरोप जड़ दिए हैं। खेजड़ी के अवैध कटान और सबूत जलाने का मामला प्रशासन के सामने उन्होंने उठा दिया है। बरियाड़ा और खोडाल में रातों रात काटे गए पेड़ों को आग के हवाले करने के आरोप जड़े हैं।
विधायक ने कहा कि मुनाफे की हवस में कानून और पर्यावरण से खिलवाड़ जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रशासन के सामने भी अब चुनौती इस बात को लेकर है, क्या ये जो पेड़ जल है उनसे जो राख बनी है बनकर सामने आई है, तो ऐसे में उस राख से क्या न्याय की चिंगारी निकल पाएगी, उठ पाएगी। ये तस्वीरें भी देखिए इस धरने की सामने आ चुकी है, जब शिव विधायक रविंद्र भाटी धरने पर बैठ गए। अवैध कटान जो पेड़ों का है, सबूतों को जलाने का मामला है, ये तमाम आरोप उनकी तरफ से जड़ दिए गए हैं। ग्रामीणों के साथ खुद शिव विधायक धरने पर बैठे हैं।